आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 5 परिवहन एवं पर्यटन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचना ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। आपसे पूछे कि परिवहन किसे कहा जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव या वस्तु को आवागमन को परिवहन कहते हैं। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र को रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना और कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन है सड़क, रेल और हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। यह भी जाने भारत के चार महानगर कौन से? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। सड़क परिवहन राज्य में सर्वाधिक विकास है वो सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन वो सड़कों के माध्यम से पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान में कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ हैं। आओ अभ्यास करें, इनका जवाब आपको कमेंट में करना है। रेल परिवहन स्थल पर लंबी दूरी की अधिक यात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के बम्बई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई? 1853 में बम्बई एवं ठाणे के बीच। उसके बाद अन्य राज्यों या इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। राजस्थान में पूछे कि पहली रेल कब चलाई गई, तो 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई वो लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन है, तो 2। कौन कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है। जोन 2 हैं और मंडल कितने? 5। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान का अधिकांश है वो रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है और उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय है वो जयपुर में है। जयपुर के उत्तरी शहरी यातायात के लिए जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? जून 2015 से। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास है। आगे वायु परिवहन यह सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से अत्यावश्यक है।
जयपुर के सांगानेर में जयपुर का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो जयपुर का सांगानेर। उदयपुर के डब्बोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिकों एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रतनाड़ा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर व कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधा को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं जयपुर मेट्रो भारत के उन शहरों में शामिल है जहां मेट्रो सेवा उपलब्ध है, जिससे शहरी यातायात में बहुत सुविधा मिलती है। रेल एवं परिवहन में राजस्थान के पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक विकास को गति मिलती है, इसका महत्व है। पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन के लिए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन करना, धार्मिक यात्रा, अध्ययन के लिए, खेलकूद के लिए, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर घूमने या किसी अन्य उद्देश्य से कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान है वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों के प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेगिस्तान, रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ से देश विदेश के लिए अनेक उड़ानें संचालित होती है। महत्व पर्यटन से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है तथा लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल है वो नक्शे में दर्शाया गया है। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा एवं पीलीबंगा, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि कालीबंगा, पीलीबंगा कौन से जिले में, तो हनुमानगढ़ में। उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट, सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ में 2 कीर्ति स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर में उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। सलूम्बर, जयसमंद, उदयपुर, फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर आदि जिले एवं सिलग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर में रेत के टीले या धोरे, रेत के टीले को धोरे भी कहा जाता है, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार,
जैसलमेर में बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य के बारे में कई बार पूछा जाता है कि यह किसके लिए है प्रसिद्ध है, तो घड़ियाल मगरमच्छों के लिए।